एक माँ रोज शिव की पूजा किया करती थी, लेकिन एक दिन उसके बेटे की मौत हो गई। फिर रात में मंदिर में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरा गांव, क्या पूरे उस जिले के लोग हैरान हो गए। हर हर महादेव। महादेव आप सबकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करे, यही विनती है। शिव भोलेनाथ कैलाशपति आप सबके जीवन में हमेशा खुशहाल बनाए रखे, यही विनती है। एक गांव में गंगा नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसका एक बेटा था सोनू, जिसका नाम सोनू था। गंगा रोज मंदिर जाती थी, पूजा घंटों तक करती थी। भोलेनाथ मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। हर माँ यही चाहती है कि उसका बेटा खुश रहे। हर माँ चाहती है अपने आंचल में अपने बेटे को छुपा के रखे, किसी भी दुख का मेरे बेटे का सामना न करना पड़े। गांव वाले कहने लगे, इतना पूजा क्यों करती हो, इतना पूजा क्यों करती हो। एक दिन सोनू अचानक बीमार पड़ गया। एक दिन सोनू अचानक बीमार पड़ गया। गंगा उसे अस्पताल ले गई, उसे डॉक्टर से दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा अब इसे बचाना मुश्किल है। कुछ घंटों बाद सोनू की मौत हो गई। गंगा पूरी तरह टूट गई। एक माँ को बेटे से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। जब गंगा का पुत्र मर गया तो गंगा पूरी तरह टूट गई। पूरा गांव रोने लगा। एक पुत्र का वियोग एक माँ से बड़ा कोई नहीं समझ सकता है। रात में गंगा अकेले शिव मंदिर गई। वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगी। बोली, भोलेनाथ, आज तक मैंने तन मन धन से आपकी पूजा की, आराधना की, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभु। मेरे औलाद ही न रहे तो ये जीवन किस काम का। हर माँ अपने बेटे के लिए ही मरती है। बेटा भले ही कुपुत्र हो जाए, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ अपनी औलाद के लिए रोती रही। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बेटे को आप वापस कर दीजिए प्रभु। हे प्रभु, आज तक मैंने अगर सच्चे दिल से आपकी आराधना की हो तो मेरे बेटे को वापस कर दो प्रभु। पूरी रात गंगा मंदिर में रोती रही, प्रभु अगर मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो ये जीवन किस काम का है प्रभु। मुझे भी अपने शरण में ले लीजिए प्रभु, ये जीवन व्यर्थ है। एक माँ का पुत्र अगर उससे दूर हो जाए तो वो माँ बलहीन हो जाती है, पूरी टूट जाती है। उसको लगता है मेरा औलाद ही नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगी। आधी रात को मंदिर की घंटियां बजने लगी, अपने आप बजने लगी। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। गंगा ने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे शिवलिंग से प्रकाश निकल रहा हो। उसी रात उसी समय घर से किसी ने दौड़ कर आकर कहा, जब घंटी की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी
गंगा से कोई दौड़े दौड़े आकर कहा, गंगा जल्दी चलो, सोनू सांस ले रहा है। अब उस माँ को इससे बड़ा क्या सुख चाहिए। बोले, प्रभु आपकी महिमा मैं नहीं समझ पाई प्रभु, आपकी महिमा नहीं समझ पाई प्रभु। गंगा भागते हुए घर पहुंची और देखा कि उसका बेटा सच में जिंदा हो गया है। पूरे गांव हर हर महादेव बोलने लगे। बोले, गंगा मुझे क्षमा करो, गंगा ये गंगा मुझे क्षमा करो। आज तक हम लोग तुम पे हंसते रहे कि तुम झूठ में शिव की पूजा करती हो। शिव सच में बोले हैं। शिव जी को अगर एक लोटा जल सब समस्या का हल, शिव जी मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भोलेनाथ हैं। तो आप लोग भी शिव भोलेनाथ की पूजा कीजिए, सच्चे मन से उनकी आराधना कीजिए। देखिए आपके भी सारे कष्ट वो जरूर हर लेंगे। सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर सच्ची भक्ति किया जाए तो सच में बहुत शक्ति होती है। अगर आप भी भोलेनाथ पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भोलेनाथ कैलाशपति आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि बना दे, यही विनती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।